अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो रिकमेंडेड वीडियो है जी। मिस्ट्री ऑफ सोमनाथ मंदिर फाइनली सॉल्व्ड। अभी ये न्यू की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट कर, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सख्यानी पास। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो बनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि इस वीडियो के बाद मुझे बहुत ज्यादा हेट मिलने वाली है। क्योंकि आज सोमनाथ मंदिर का सच आपके सामने एक्सपोज करना है, एक ऐसा सच जो आपको अनकंफर्टेबल जरूर कर देगा। सोमनाथ मंदिर यानी वो मंदिर जिसे मुस्लिम इन्वेडर्स ने 17 बार डिस्ट्रॉय कर दिया था। 20 मिलियन दिनार का खजाना लूटा था, जिसकी आज की वैल्यू 100 करोड़ के बराबर है। गजनी से लेकर औरंगजेब तक सबने इस मंदिर को लूटा, एक बार नहीं बार बार लूटा। और तो और 50,000 श्रद्धालुओं के खून की नदियां बहाई। सोमनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जिसने 1000 सालों तक दुख देखा, जिसमें एक अलौकिक लेविटेटिंग शिवलिंग पाया जाता था। आज का वीडियो इसलिए क्योंकि उसका अंश भारत में रीडिस्कवर हुआ है, जिसके बारे में हमने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से बात की। बहुत अद्भुत चीज है, बिकॉज ऐसी कोई वस्तु इस दुनिया का नहीं है, यहाँ है नहीं। कहते हैं कई और मटेरियल से, किसी और लोक से आया है। और उनसे जाना सोमनाथ का रहस्य, उसका इंपॉर्टेंस और आज के लिए सोमनाथ का रेलेवेंस। मंदिरों का बहुत बड़ा पात्र है। मंदिर सिर्फ एक आध्यात्मिक क्षेत्र ही नहीं है, वो सांस्कृतिक क्षेत्र भी है। जीवन के कई आयामों को खोल के रख देता है। उस कहानी के भीतर जो रहस्य है, उस रहस्य को बताना पड़ेगा। हम भारत के एंशिएंट नॉलेज को कहानियों के थ्रू जिंदा रखना चाहते हैं। इंडियन नॉलेज को यूजलेस कहकर पॉपुलर होने वाले बहुत हैं, लेकिन हम उनमें से एक नहीं है। हम आपको हमारे संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं, और वो भी कुछ इस तरह से जिससे सोमनाथ मंदिर की जो दशा हुई वैसे भारत के किसी भी मंदिर की ना हो। अगर आप हमें इस मिशन में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। इससे हमारे इतिहास को जिंदा रखने में हमारी हेल्प होती है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सोमनाथ क्या है? सोमनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, और वो भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ज्योतिर्लिंग इतने इंपॉर्टेंट क्यों? देखिए, ज्योतिर्लिंग माने जो तरंगों से जिसका रूप बना है, वो ज्योति है। माने वो उसके पास बैठ के या उसका स्मरण करते हुए हम अपने भीतर जो ज्योति है, आत्म ज्योति, अपना ज्योति को पहचानने के लिए, आत्म ज्योति को जानने के लिए है। और इससे 12 ज्योतिर्लिंग तो हम जानते हैं भारत भर में है। ये भारत को एक सूत्र में बांधा है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग की जो प्रयास यात्रा करते करते भारत के विभिन्न भाषा, विभिन्न प्रांतों के लोग जुड़ते हैं। इस मंदिर की कहानी सतयुग तक पीछे जाती है। चंद्रदेव यानी सोमराज को एक श्राप मिला था कि तुम्हारी कांति धीरे धीरे क्षय हो जाएगी। धीरे धीरे चंद्रदेव का रूप फीका पड़ने लगेगा। तब उन्हें ब्रह्मदेव ने कहा कि प्रभास तीर्थ जाओ और शिव की आराधना करो। रात दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए, और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। उनका उजाला हर दिन कम भी होगा और फिर हर दिन बढ़ेगा। जिस प्रभात तीर्थ पर सोमराज ने भगवान शिव की आराधना की थी, वहां एक ज्योतिर्लिंग बना जिसे सोमनाथ कहते हैं। अगर आप अब तक मेरे साथ हैं और इस कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में एक बार हर हर महादेव लिख दीजिए। इस सोमनाथ ने अलग अलग युगों में अलग अलग रूप लिए। जैसे सतयुग में सोमनाथ सोने का हुआ करता था, फिर त्रेता युग में लंकापति रावण ने इसे चांदी से बनवाया, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने चंदन से बनवाया। जी हाँ, सोमनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों का कनेक्शन है। तो सोचिए, ये जगह एक ऑर्डिनरी जगह कैसे हो सकती है? माना जाता है कि यहाँ एक लेविटेटिंग शिवलिंग हुआ करता था, जिसकी मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री ही है। ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण, यहाँ तक श्रीमद् भगवद गीता में भी इस तीर्थ का उल्लेख है। प्राचीन जमाने में हमारे मंदिर सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं थे, वो नॉलेज सेंटर्स थे। और जहाँ सरस्वती होती है, वहाँ लक्ष्मी भी।
11वीं सेंचुरी में सोमनाथ के अद्वितीय संपत्ति की ख्याति पर्शियंस और टर्क्स तक पहुंच गई और एक अंधेरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना ना ही अरबी सागर की लहरों ने की थी और ना ही सोमनाथ के हजारों श्रद्धालुओं ने। महमूद गजनी को खबर थी कि सोमनाथ एक बेहद अमीर मंदिर है जहां खजाना भर कर रखा हुआ है। उसके लिए मजहब के नाम पर मूर्तियां तोड़ना किसी बड़े कारनामे से कम नहीं था। इसीलिए वो अपने सेना बल के साथ गुजरात के तट पर जहां पहुंचा, उस क्षण सोमनाथ के घंटियों की आवाज तलवारों की झनकार और चीखों से दबने लगी। हजारों भक्त उस रात मंदिर में उपस्थित थे जो आकस्मिक हमले से घबरा गए। वो रणभूमि नहीं थी, वो युद्ध भूमि नहीं थी और मंदिरों पर आक्रमण हो सकता है ये प्रजा कभी सोच भी नहीं सकती थी। फिर भी कुछ लोगों ने वीरता से मुकाबला करने की कोशिश जरूर की। कहा जाता है 50,000 तक भक्त और निर्दोष नागरिक उस एक रात मारे गए। ये नंबर कितना सच है पता नहीं, लेकिन ये सच है कि उस रात गजनी ने 20 मिलियन दिनार जितनी वेल्थ सोमनाथ से चुराई। अगर आज के युग में देखा जाए तो ये चुराया हुआ खजाना 100 करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू का होगा। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी इस वेल्थ को ढूंढने लगे, लेकिन वो भी इसे रिकवर नहीं कर पाए। लेकिन इतना ही नहीं, गजनी ने मंदिर की दीवारों को तोड़कर उन पत्थरों को मस्जिद में कन्वर्ट किया ताकि जब भी कोई मस्जिद जाए तो अपने पैरों के तले मंदिर को रोंद कर आगे बढ़े। यू सी, टर्क्स और पर्शियंस इसे एज अ विक्ट्री देखते हैं, लेकिन क्या भारतीयों के लिए भी ये विक्ट्री थी? जी नहीं। शायद चंद्रदेव को जो श्राप मिला था वही सोमनाथ मंदिर को भी मिला कि धीरे धीरे सोमनाथ मंदिर का भी तेज लुप्त हो जाएगा। शस्त्र संरक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा विधीयते। जहां तक वहां सिक्योरिटी मजबूत है, शूरवीर होते हैं, तब शास्त्र की चर्चा कर सकते हो। शांति की बात कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता है। हमारी कमजोरी है कि हम अपनी जो शस्त्र विद्या है उस पर उसको इतना महत्व नहीं दिए उन दिनों में। तो युद्ध लड़ना चाहिए, मगर क्रोध से लड़ोगे तो खुद कमजोर रहोगे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा क्रोध ना करो मगर युद्ध लड़ो। लेकिन सोमनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं था। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दें कि सोमनाथ में कई रहस्य छुपे हुए हैं जो सुनकर आज भी आश्चर्य होता है। मंदिर के समुद्र की ओर बाण स्तंभ लगा हुआ है। इससे साउथ डायरेक्शन में एक सीधी रेखा खींचो तो सीधा साउथ पोल तक कोई जमीन बीच में नहीं आती। और ये बात साइंटिफिकली भी सच है। सोमनाथ से एग्जैक्टली सीधे साउथ में जाओ तो अंटार्कटिका पर ही लैंडफॉल होता है। सोचकर हैरानी होती है कि प्राचीन काल में लोगों को इसका ज्ञान कैसे हुआ होगा। कुछ प्राचीन कथाएं बताती है कि सोमनाथ मंदिर में एक ज्योतिर्लिंग स्थापित था जो अपने आप हवा में लेविटेट करता था। कहा जाता है कि इस शिवलिंग में ऐसी एल्केमिकल और मैग्नेटिक शक्तियां थी कि वो जमीन से छुए बगैर स्पेस में लटकता रहता था। सोचिए अगर ये सच है तो 11वीं सेंचुरी में ही हमारे पास मैग्नेटिक सस्पेंशन टेक्नोलॉजी थी और इसी का एक अंश अब हमें मिला है। हम सब जानते हैं मोहम्मद गजनी ने आके उसको तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो उन टुकड़ों को वहां जो अग्निहोत्री दक्षिण में आए हुए थे वो उसको लेके चले गए थे। फिर उन्होंने उसको पिंडी बना के अपने घर में रखे रहे। और 100 साल पहले उन्होंने उस वक्त के जो शंकराचार्य महाराज थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अभी 100 साल तक तुम इसको बाहर नहीं लेके आना, भारत स्वतंत्र हो जाएगा, उसके बाद राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद तुम बाहर लेके आना। तो अभी 100 साल पूरा हो गया तो उन्होंने अभी जो हमारे विजयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य जी महाराज थे उनसे मिले। फिर जाके 100 साल हो गए तो उन्होंने कहा जैसे बड़े गुरु जी का आदेश है वैसे। फिर उन्होंने कहा ऐसे बेंगलोर में ऐसे संत हैं और उनके पास जाके दे दे। तो इस तरह से करके हमारे पास आया। इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है वो देखने लायक है। बहुत अद्भुत चीज है, बिकॉज ऐसी कोई वस्तु इस दुनिया का नहीं है, यहाँ है नहीं। कहते हैं कहीं और मटेरियल से किसी और लोक से आया है। गजनी के डिस्ट्रक्शन के बाद सोमनाथ एक बार फिर से उठा क्योंकि भारत के राजाओं ने फिर से मंदिर का पुनरुद्धार किया। दीवारें मोती और मूल्यवान नगीनों से सजाई। धीरे धीरे सोमनाथ की ओल्ड ग्लोरी
वापस आ गई। जिसे गजनी ने छीन लिया था वो लोगों ने अपने खून पसीने से वापस खड़ा किया और ऐसे लगने लगा कि मानो अंधेरे के बाद वापस सवेरा हो गया। लेकिन शायद किस्मत को एक और कसौटी लेनी थी। 13th सेंचुरी के एंड में अलाउद्दीन खिलजी की नजर सोमनाथ पर पड़ी। उसने अपने सेनापति उलुग खान को एक बड़ी सेना के साथ सोमनाथ पर खुला छोड़ दिया। खिलजी के सिपाहियों ने 1299 में सोमनाथ पर तीरों और तलवारों की बारिश कर दी। मंदिर को फिर से लूट का निशाना बनाया। फिर कुछ सालों बाद जफर खान ने तो फिर गुजरात के सुल्तान महमूद शाह द फर्स्ट ने मंदिर को डेसिक्रेट किया। अंत में औरंगजेब ने भी सोमनाथ को कहां छोड़ा? ये बात है 1706 की, जिसके बाद 75 साल के लिए सोमनाथ खंडर बन गया। ऐसे कहते हैं कि सोमनाथ को इतिहास में 17 बार लूटा गया। उस समय के मुसाफिर कहते हैं कि सोमनाथ को जब भी तोड़ा जाता तो वो नाम मात्र बच जाता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। जब रानी अहिल्याबाई सोमनाथ पहुंची तो उन्होंने सोमनाथ की हालत देखी तो उनका दिल टूट गया। अहिल्याबाई को सोमनाथ के अवशेष देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही प्राचीन तीर्थ है। अहिल्याबाई महान इसीलिए थी क्योंकि उन्होंने इतिहास पढ़ा था। उन्होंने ये सीखा था कि अगर हमें सोमनाथ को बचाना है तो अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी। तो इस बार उन्होंने सोमनाथ को सिंपल और छोटा बनाया। और तो और उन्होंने गर्भगृह अंडरग्राउंड बनाया ताकि अगर मंदिर डिस्ट्रॉय भी होता है तो शिवलिंग को हानि ना पहुंचे। उनके इस एक कदम ने सोमनाथ की ज्योत को बुझने नहीं दिया, बल्कि अगले 150 सालों तक ये स्थल फिर से श्रद्धालुओं से भरा रहा। उन्होंने ये दिखा दिया कि चाहे कितनी भी बार स्थान तबाह क्यों ना हो, अगर आस्था और इच्छा शक्ति हो तो पुनः खड़ा हो सकता है। मंदिर सिर्फ एक आध्यात्मिक क्षेत्र ही नहीं है, वो सांस्कृतिक क्षेत्र भी है। इस संस्कृति से लोगों को जोड़ता है, फिर जीवन के कई आयामों को खोल के रख देता है। इस लिहाज से भी देखेंगे तो मंदिरों का, पुरातन मंदिरों का बहुत बड़ा पात्र है। और यही बात पहचान कर आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक संकल्प किया कि भारत सरकार नए सिरे से भव्य रूप में मंदिर बनाएगी। 11 मई 1950 को इस मंदिर की नींव रखी गई और 1 साल के अंदर अंदर नए मंदिर का निर्माण हुआ और भारत के राष्ट्रपति खुद इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर आए थे। उस दिन सोमनाथ में दियों की रोशनी, शंखनाद और वेद मंत्रों की गूंज वापस लौट आई। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जैसे भारत स्वतंत्र हुआ सबसे पहले सोमनाथ मंदिर का निर्माण किए। बहुत भव्य मंदिर है, अभी उसका निर्माण बहुत अच्छा हुआ है और वहां जाके सब दर्शन करिए, ताकि भगवान शंकर तो ज्योति रूप है, वो सब जगह है, कण कण में है, कण कण में छिपे हुए हैं। तो वहां जाके वो दर्शन करिए आप लोग। हमारे जो डीएनए में स्पिरिचुअलिटी भरपूर है, बस उसको थोड़ा जगाना है। लेकिन आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा कि सरदार पटेल के लिए भी ये आसान नहीं था। भारत आजाद तो हुआ था, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि हम मंदिर न बनाएं, क्योंकि इससे भारत के सेक्युलर फैब्रिक को हानि पहुंच सकती है। स्टेट शुड नॉट इंटरफियर विथ रिलीजन। ये स्टेटमेंट किन के हैं, किन्होंने इसे विरोध किया था और क्यों, इस पर मुझे इस वीडियो में गौर नहीं करना। ये आप खुद सर्च कर सकते हैं और सच्चाई आपके आंखों के सामने होगी। लेकिन मुद्दा ये है कि स्वतंत्र होने के बाद भी हम पूरी तरह से खुद के डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। शायद इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा था कि 100 सालों बाद ही शिवलिंग के अंश के बारे में जानकारी दीजिए। आजादी ना ही एक मोमेंट में हमसे छीनी गई थी और ना ही एक मोमेंट में वो वापस आने वाली है। आजादी की कहानी भी उस चंद्रदेव की कहानी की तरह ही है, जो धीरे धीरे एक एक घाव के साथ हमसे छीनी गई थी और भारत को अमावस की रात में छोड़ गई थी। कभी उसे गजनी ने छीना तो कभी औरंगजेब ने तो कभी अंग्रेजों ने। रात का अंधेरा अलग अलग रूप में आया, लेकिन था तो वो अंधेरा ही जिसने रोशनी को रोशन होने से रोका। देश में सब इकट्ठे रहना चाहिए। अपने धर्म के प्रति मान सम्मान गौरव होनी चाहिए। अपनी संस्कृति को हम नीचा दिखाएंगे, बात करेंगे, उसको सम्मान नहीं करते, तब तो सेल्फ, उनके लिए आत्मसम्मान भी नहीं रहेगी। सेल्फ एस्टीम जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो सेल्फ एस्टीम होना आवश्यक है। You see,
जब हम सोमनाथ को तोड़ने की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक इमारत गिराने की बात नहीं है, वो हमारे कॉन्फिडेंस को चूर चूर करने की बात है। हमारी संस्कृति हमें हमारे इतिहास से जोड़ती है और जब भी कोई इन्वेडर आता है तो सबसे पहले वो यही करता है कि कल्चर को मिटाओ, फिर इतिहास अपने आप मिट जाएगा और फिर वो आकर नया इतिहास हमें पढ़ा सकते हैं। ये प्रूव कर सकते हैं कि आपकी श्रद्धा ही गलत है, आपका विश्वास खोखला है, आपका धर्म गलत है, क्योंकि फिर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके धर्म को हटाकर फॉरेन विचार आप पर लादने की। और ये मन घड़त कहानियां नहीं हैं, इसके लिए एक टर्म भी है, iconoclasm. It is the social belief in the importance of the destruction of icons and other images or monuments for religious or political reasons. यही iconoclasm ancient Greece में हुआ था, मायंस के साथ सेंट्रल अमेरिका में भी हुआ था और इजिप्ट में इजिप्शियंस के साथ भी। ये सारी सभ्यताएं आज नष्ट हो चुकी हैं, बचे हैं तो सिर्फ चंद आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स जो ये प्रूफ करते हैं कि एक जमाने में यहाँ के लोग किन्हीं और देव देवताओं में विश्वास रखते थे। हमारा कल्चर, भारत का कल्चर, दुनिया का इकलौता ऐसा कल्चर है जो अभी भी हमारे रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। We are the only surviving pagan religion. कई गजनी आए और कई औरंगजेब चले गए, लेकिन हमने फाइट किया and we survived. That's the bottom line. We survived. इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज के बाद जब भी हम सोमनाथ मंदिर के बारे में सोचे तो गजनी के बारे में कम और अहिल्याबाई होलकर के बारे में ज्यादा सोचे, जिन्होंने हमें सर्वाइव करने में मदद की। हम इन्वेडर्स के बारे में कम और सरदार पटेल के बारे में ज्यादा सोचें, जिन्होंने भारत की आजादी के बाद सबसे पहले नेशन बिल्डिंग का काम शुरू किया। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि सोमनाथ मंदिर का एक सच सुनाना है, एक ऐसा सच जो आपको शायद अनकंफर्टेबल कर सकता है। ये वही सच है कि हम कोई विक्टिम नहीं हैं, हम सर्वाइवर हैं। 17 बार टूटने के बाद हम 18वीं बार खड़े होने का हौसला रखते हैं, हम सर्वाइव करते हैं। आज इसी अंश को ढूंढने की जरूरत है, आज हमें इस करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि याद रहे चंद्रदेव को जिस तरह से श्राप मिला था कि तुम्हारा क्षय हो जाएगा, वैसे ही आशीर्वाद भी मिला था कि धीरे धीरे तुम्हारा तेज वापस लौट आएगा। भारत को भी शायद वही श्राप और वही आशीर्वाद मिला है। अगर भारत का तेज इन्वेजन्स के अंधकार से गायब हुआ है तो आने वाली पीढ़ी को वो ज्योति बनना है जो भारत का तेज वापस ला पाए। फर्क नहीं पड़ता कि आप रिलीजियस हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड में काम करते हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप भारत में रहते भी हो या नहीं, फर्क पड़ता है तो बस इस चीज से कि आप क्या याद रखते हो। क्या आप इग्नोरेंस के अंधेरे में जीते हो या ज्ञान के उजाले में। फर्क पड़ता है तो बस इस चीज से कि क्या आप इन्वेजन्स को याद रखकर अपने आप को विक्टिम मानते हो या हमारे सर्वाइवल को याद रखकर अपने अंदर के फाइटर को जगाते। फर्क पड़ता है आपके शब्दों से नहीं, आपकी एक्शन से, क्योंकि सच्चा धर्म और सच्ची आस्था अमर होती। जो इन्वेडर्स जिस अंधकार से आए उसी अंधकार में गायब हो गए, लेकिन आज भी सोमनाथ में शाम को जब भी दीपक जलते हैं तो उसकी रोशनी से पूरा देश रोशन हो जाता है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। जी, ये थी जी सोमनाथ मंदिर जो है उसके इतिहास के बारे में वीडियो भाई साहब ने बनाई है और भाई साहब ने बड़ी ही डिटेल से यहाँ पर बताया है कि किस तरह महमूद गजनवी, औरंगजेब और जितने भी वो कह लें कि मुस्लिम कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग जो थे, जो लीडर थे उस वक्त के, उन्होंने ये काम किए हैं। और सोमनाथ जो मंदिर है भाई, इसके ऊपर सबकी नजर होती थी, क्योंकि ये बता रहे हैं कि उस वक्त इस मंदिर में इतने खजाने थे कि तकरीबन महमूद गजनवी के दौर की ये बात करें कि जब उसने लूटा और लूट मार करने के बाद अगर अंदाजा लगाया जाए उस टाइम का, तो आज के 100 करोड़ से भी ज्यादा की वेल्थ जो है वो चुरा के लेके गया था। और उसके बाद औरंगजेब आया, लास्ट औरंगजेब ही था। औरंगजेब तक इस मंदिर को लूटने की कोशिश की गई है, लेकिन जब जब इस मंदिर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है तब तब इस मंदिर को दोबारा से तैयार किया गया है। और फिर एक ऐसा दौर भी आया जिसमें अहल्याबाई जैसी एक ज्ञानी महिला ने जन्म लिया
और वो बड़ी ही एक कह लें कि ज़हीन औरत थी और उन्होंने वो सारा इतिहास को स्टडी किया हुआ था। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने फिर इसको सिंपल तरीके से तैयार करवाया। अगर उससे पहले देखा जाए तो शिव जी के साथ और कृष्णा जी के साथ भी बड़ा इस मंदिर का गहरा ताल्लुक जुड़ा हुआ है। रावण ने अपने दौर में इसको सोने का बनवाया, उसके आगे चल के चांदी का बना, फिर आगे कृष्ण जी का दौर आया, उन्होंने इसको जो है उसमें बनवाया, चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ में बनवाया। इसी तरह से ये सिलसिला चलता चला गया है, ये रुका नहीं है। अहलिया भाई ने अपने माइंडसेट के मुताबिक बनाया। जब उन्हें पता चला कि यार हर दफा इस मंदिर को लूटा गया है, उन्होंने सिंपल तरीके से बनाया और जो शिवलिंग है ना, उसको बड़े खुफिया तरीके से रखवाया ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे, अगर कोई मंदिर को नुकसान पहुंचाता भी है तो। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो भाई क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, उनको एक बहुत बड़ा क्रेडिट। आई एम सो सॉरी यार, आपको पता है पाकिस्तान के जिस तरह से हालात चल रहे हैं, यहाँ पे बिजली का तो इत्मीनान होता ही कौन नहीं है और बिजली चली गई थी, तो इस वजह से जो है ना ये कट आ गया दरमियान में। और उसके बाद मंदिर की बात कर रहे थे हम। मंदिर के इतिहास के बारे में भाई साहब ने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं और सरदार भाई वल्लभ पटेल जो हैं, उनके बारे में मैं ये कह रहा था कि भाई उसके बाद फिर वो आए हैं और उन्होंने दोबारा से सोमनाथ जो मंदिर है, उसकी तामीर करवाई है और उसके बाद फिर से शंख और वेदों की गूंज जो है मंदिर में गूंजना शुरू हुई और जितने भी भगत थे, उन सब की दोबारा से वो रौनकें बहाल हो चुकी थी और उसी तरह से सोमनाथ जो मंदिर है, उसकी रौनकें दोबारा से कंटिन्यू होगी जैसे कभी थीं। और भाई साहब ने ये भी बताया कि शायद ये कोई शराब है यहाँ पे कि हर दफ़ा इस मंदिर को डिस्ट्रॉय तो करने की कोशिश की जाती है, लेकिन साथ शराब के वरदान भी मिला हुआ है, आशीर्वाद भी मिला हुआ है कि हर रात के बाद जो सुबह होती है ना, उस सुबह को कोई भी नहीं रोक सकता। जब भी खत्म करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन सोमनाथ मंदिर जो है उसको पूरी तरह से कोई भी खत्म नहीं कर सका। आज भी सोमनाथ मंदिर जो है उसका इतिहास जो है वो मौजूद है और लोगों की जो रौनकें हैं, लोगों की जो आस्थाएँ उस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, आज भी लोगों की मान्यता है और लोग वहाँ पे अपनी मनोकामनाएँ जो हैं वो लेकर जाते हैं। और चंद्रदेव जो हैं उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, उनके बारे में तो हम काफ़ी डिटेल में अब जानते हैं। क्योंकि देवों के देव महादेव हम देख रही हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है हमारे चैनल का, तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाएँ, विज़िट करें। और उसके बारे में इन्होंने कहा कि चंद्रदेव जो हैं, उनको भई प्रजापति दक्ष जो हैं, उनकी तरफ से श्राप मिला था और कि आपकी जो प्रकाश है, जो रोशनी है, ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर शिव जी की तरफ से उनको आशीर्वाद मिला था, वरदान मिला था कि आपकी रोशनी जो है, वो आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा से ठीक हो जाएगी, जैसे पहले थी वैसे ही हो जाएगी। फिर जो शिव जी हैं, उन्होंने अपने मस्तक पर जो चंद्रदेव हैं, उनको विराजमान किया था, जिसकी वजह से उनका श्राप जो है, उससे वो मुक्त हो गए थे। शराब से तो खैर मुक्त नहीं हुए थे, शराब भी रहेगा और वरदान भी था साथ, मतलब कि शराब का असर भी रहेगा कि कम भी होती जाएगी, फिर ऐसा-ऐसा बढ़ती भी जाएगी। ये जो 14 दिनों वाला था। हाँ, वो जो है वो इसी वजह से वही दक्ष की वजह से, प्रजापति दक्ष की वजह से जो शराब मिला उन्होंने था। कहा था मेरा खत्म नहीं हो सकता शराब मैं वही जिसको ना, दे दूं। वो शराब और खत्म वो नहीं हो खुद भी नहीं कर सकता, सकता। लेकिन ये है शिव जी ने जो है वरदान भी दे दिया ऊपर से कि ठीक है, शराब भी रहेगा और वरदान भी है, और अपने मस्तक पे जो है विराजमान कर लिया था चंद्रमा को, और कम भी होती रही और बढ़ती भी है अब। तो लेकिन ये है कि उन्होंने वो मिसाल बीच में दी और इसी तरह जो है वो मंदिर को लेके कह रहे थे कि ये मंदिर का जो है वो सोमनाथ मंदिर का जो है वो यही श्राप होगा कि 17 बार लूटा है लेकिन फिर भी अपने पैरों पैरों पे फिर खड़ा हुआ है। और ये चीज़ है कि मतलब कि कम हुआ फिर ज़्यादा हुआ, वो इसलिए चंद्रमा का जो श्राप है ना उसके रिलेटेड उन्होंने किया इस चीज़ को। और बाकी रही बात कि ये लूटने वाले तो ज़ाहिर है वो लूटने आए थे और उन्होंने लूट के गए हैं। 17 बार लूटा गया है सोमनाथ मंदिर को, और महमूद गज़नवी के द्वारा जो है वो पहली दफ़ा लूटा गया और 100 करोड़ इस वक़्त की वैल्यू बनती है, उससे भी ज़्यादा। तो ये कोई कम कीमत नहीं होती। और सबसे मुझे जो ज़्यादा दुःख है ना, चलें जो उन्होंने संपत्ति लूटी ठीक है, एक तो मंदिर को तोड़ा गया, मतलब कि वहाँ के श्रद्धालुओं को जो मारा गया, वो बहुत गलत हुआ है यार, सबसे ज़्यादा। कि श्रद्धालुओं को जो है 50,000 उन्होंने जो है गिनती बताई, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि अभी कन्फर्म नहीं है मुझे भी कि इतने ही थे या कम थे या ज़्यादा थे, लेकिन मारा तो गया है। तो वो जो है वो बड़े दुःख की बात है कि इंसानों की जान भी गई है उधर, और ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गलत हुई है।
और बाकी जो है वो उन्होंने असल मेन जो अपना ये वीडियो बनाने का उनका मकसद ये था कि जो ज्योतिर्लिंग थे वहाँ पे पड़ा हुआ, उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन जो है वो उसके अंश जो हैं वो मिले हैं अभी, कि उसमें एक मैग्नेटिक पावर थी, वो जो सोमनाथ मंदिर में था। 12 ज्योतिर्लिंग थे जो है मुख्तलिफ इंडिया में जगह-जगह पे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन जो थे वो सोमनाथ मंदिर में हम बता रहे थे, वहाँ पे बिल्कुल। ज्योतिर्लिंग मेन जो होता पड़ा है ये। हुआ था, मैग्नेटिक फ़ोर्स थी उसमें। तो वो जो है वो उन्होंने जो है वो ज़िक्र किया उसका। हुँ। और असल मेन वीडियो बनाने का मकसद ही उनका ये था कि उसके अंश मिले हैं। तो जो कि वो अपना क्या नाम है इनका, ये जो दूसरे गुरु थे, नाम नहीं, नहीं, एक ये जो पहले बता रहे थे हाँ, वो बीच में, डिटेल बता रहे, गुरुजी का नाम जिनके तो नहीं पास था। वो अंश थे दोनों। हाँ, तो उनका नाम अभी बोल रहा हूँ, बीच में नाम भी नहीं लिया उनसे उन्होंने। पहले मैग्नेट भी शक्ति जो है वो हाँ, जो बिल्कुल। उन्होंने उन्होंने एक्सपीरियंस कहा काफ़ी कि था। 100 साल पहले जो है वो मिले थे। उनसे पहले भी किसी का तो बनाया गया ना जिनको मिले थे वो। वो उनकी भी उन्होंने तस्वीर। जो है वो चार्या जी थे कोई, हुँ। और उन्होंने जो है वो कहा कि 100 साल बाद जब राम राम मंदिर की तमीर हो जाएगी, उसके बाद जो है वो इसको शो करना है सबके सामने। सोमनाथ। तो वो 100 साल पूरे हो चुके हैं और राम मंदिर का भी जो है वो निर्माण हो चुका है, और मतलब तमीर हो चुकी है। हुँ, तो अभी जो है वो उन्होंने शो किए हैं और उन्होंने बताया कि ये उस ज्योतिर्लिंग के जो है अंश हैं, उसके हिस्से हैं। तो जो है उन्होंने मैग्नेटिक फ़ोर्स, और वो उन्होंने ये भी कह रहे थे कि ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इस धरती के नहीं है, ये किसी और जगह से मतलब कि ये आए हैं। और तो उससे जो है वो ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग का जो वो था अपना, कह लें कि उसके हिस्से थे। तो ये इधर की नहीं है, ये किसी और ग्रह से जो है वो आए हैं। और जो उसके अंश मिले हैं उन्होंने वो भी बताया कि ये देख लें उसमें वाक़ई वो ऐसे-ऐसे कर रहे थे, मैग्नेटिक पावर थी उनमें। तो वो उनको दिए गए थे, और उसी के रिलेटेड ये वीडियो बना रहे थे, और साथ जो है वो सोमनाथ मंदिर की जो है पूरी तारीख भी उन्होंने बताई। काफ़ी सारी हमने पहले भी 1-2 वीडियो की हुई है सोमनाथ मंदिर पे। हुँ। तो इन्वेडर की भी की हुई है, महमूद गज़नवी की वो दूसरी पड़ी हुई होगी, उसकी क्या नाम पाकिस्तानी यूट्यूबर मुज़म्मल शाह साहब जो हैं वो, हुँ। उनकी वीडियो है पड़ी हुई कि उन्होंने महमूद गज़नवी को जब लुटेरा बोला गया था, यहाँ पे एक मिनिस्टर थे उनके द्वारा जो है ख्वाजा आसिफ थे कि कौन से हाँ, जिन वही था। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने बोला था कि वो लुटेरे हैं। और उस पे जो है वो वीडियो भी बनाई गई थी। तो उस पे भी जो है वो पूरा ज़िक्र किया गया था। सोमनाथ मंदिर के में कितनी दफ़ा लूटा गया, कैसे लूटा गया, महमूद गज़नवी क्या करने आया था, क्यों आया था, वो हुँ। सारा उसमें बताया गया। तो और हमने वीडियो पे रिएक्ट भी किया हुआ है, वो वीडियो पड़ी होगी। तो लेकिन ये है कि अभी जो है इन्होंने पूरा इतिहास बताया, सोमनाथ मंदिर का भी। कितने इन्वेडर्स आए और फिर उसके बाद अंग्रेज़ भी आए लूटने के लिए, और कैसे दोबारा तमीर होता रहा फिर से अपने पैरों पे खड़ा हुआ, फिर लूटा गया। और अलिया बाई के थ्रू जो है वो फिर बनाया गया। और उसके बाद जो है वो जब इंडिया जो है वो अपना आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जो है वो वल्लभ भाई पटेल जो हैं उन्होंने जो है तमीर किया दोबारा से। लेकिन उस वक़्त भी कोई विरोधी थे कि ये कहते थे कि ये अपना जो सेकुलर कंट्री है उसकी बुनियाद पे जो है वो ये एक किस्म का कह लें कि वो चीज़ सही नहीं है सेकुलर कंट्री के लिए कि मंदिर की तमीर की जाए। लेकिन ज़ाहिर है यार, वो जहाँ पे जो भी अपना लोग रहते हैं वहाँ पे तो करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है हिंदू लोग ज़्यादा हैं, सनातनी लोग ज़्यादा थे। इंडिया में ज़ाहिर है ज़्यादा थे उस वक़्त 1947 में जब आज़ाद हुआ इंडिया। तो वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो कर भी नहीं सकते, ये तो हो नहीं सकता, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी चाहिए थी। और बहरहाल उन्होंने की, और सोमनाथ मंदिर जो है वो आज फिर से खड़ा है। और दूसरी एक और बात है कि जो इन्होंने बीच में कही कि अपना भूल गया हूँ, सोमनाथ मंदिर की जो उन्होंने दोबारा से तमीर किया गया। हुँ। और आप बोले मैं फिर मुझे याद आती है तो मैं बीच में बोलता हूँ। मैं बाकी भूल गया हूँ, मैं बोलने वाला था एक चीज़। बहरहाल जी मेरा तो सेम ओपिनियन ही है और हिस्ट्री से रिलेटेड थी और कहीं न कहीं चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड थी जो हिस्ट्री में पास्ट में हुई हैं और जिस तरह इनको लूटा गया और उन्होंने कहा जिस टाइटल का वो स्टार्टिंग में बता रहे थे कि आप लोगों को बुरा लगेगा और ये चीज़ होगी वो एट द एंड बताएँगे। वो रियलिटी भी उन्होंने जो है वो बता दी और मेरे ख़्याल में इतनी हार्श नहीं होगी क्योंकि लोग आजकल के एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को और वो सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं अपनी हिस्ट्री को, जो हिस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं। लेकिन सोमनाथ मंदिर, काशीनाथ मंदिर जो है का वो जो है, वो एक डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर के थ्रू अभी नज़र आ रहे हैं। और नाउ ऑन जो है कह लें कि सनातन धर्म जो है इतनी पावर में है कि अब कोई हैपन जो है इस तरह का,
वो दोबारा नहीं होगा। लेकिन ये है कि जो चीज़ें पीछे पास्ट में हुई उन उन हिस्ट्री को उस चीज़ को देखकर दुःख तो होता है, लेकिन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी उसमें वो जो श्रद्धालु थे जिनको मारा गया और ये अब जो लोग कहते हैं ना कि महमूद गज़नवी और फलाँ और ये ये बड़े सिपह-सलार थे और उनको सुपीरियर समझा जाता है, उनको लेजेंड समझा जाता है। तो उनकी हरकतें सुनाई जाएँ, ज़रा बताई जाएँ तो फिर पता चलेगा वो क्या-क्या करते रहे अपने उस दौरे हुकूमत में। और वो उन्होंने जैसे कहा कि महमूद गज़नवी का ज़िक्र हो रहा था, उन्होंने कहा कि ये मूर्तियों को और मंदिर की मूर्तियों और दीवारों को इस तरह ढाते रहे हैं जैसे इनके लिए आम मशगला हो और रिलीजियस वे को बीच में जो है इन्वॉल्व करके। तो इनके लिए तोड़ना कोई ऐसी बात नहीं थी और लूट-मार मचाना जो है ऐसी चीज़ नहीं थी और उन्होंने किया। लेकिन ये बड़ी बात है कि वो सुबह वाला ज़िक्र इसीलिए किया गया है कि चलो रात है ना, अंधेरा है और ये इस ज़ुल्म और सितम की छाया जो है छाई हुई है, लेकिन सुबह होगी तो एक नया दिन होगा, नया आगाज़ होगा और फिर सर उठाए जो है मंदिर वो फिर खड़ा और फिर बना और लोग आते रहे और उसमें जो है सनातन धर्म के लोग जो हैं वल्लभ भाई पटेल और क्या नाम है उनका जो फीमेल थी? अलिया भाई। एलिया भाई। एलिया बाई जो है। तो वो लोग जो हैं इस तरह साथ-साथ जुड़ते रहे हैं सनातन धर्म के और जिन लोगों ने इसको कह लें कि पाया तकमील तक पहुँचाया, ऐसे बिल्कुल गिरने नहीं दिया। जैसे उन्होंने मंदिर के अंदर जो है जो है शिवलिंग का को स्थापित किया कि वो सेफ साइड रहे और जब भी मंदिर को हार्मफुल हो, वो वहाँ तक जो है उस शिवलिंग को जो है वो हानि ना पहुँचे। और उन्होंने तो आते वक़्त मैं कहूँगा कि हिस्ट्री में अगर आते हैं एट द एंड तो कोई न कोई उन्हें सपोर्ट करता रहा है, कोई न कोई सनातन धर्म का बंदा जो है। तो आम बंदे को एक जो जैसे हम जैसे मतलब आपके रिलीजन से बाहर हैं, हम देखते हैं जो सोमनाथ का मंदिर है या काशी मंदिर है, तो मैं अक्सर मूवीज़ में देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यार ये बहुत खूबसूरत है और किस तरह क्रिएशन की गई होगी। लेकिन ये उस टाइम की क्रिएशन नहीं है। जो उस टाइम बना हुआ था, वो उसको पता नहीं कितनी बार गिराया गया और जो मुस्लिम लोग थे वो जो आते रहे और लूट-मार मचाते रहे और उनकी वजह से गिराया गया और वो जो स्ट्रक्चर था पुराना, उसको एक किस्म का 3D ऐप के थ्रू रिबिल्ड किया गया है। हाँ, बिल्कुल, वो अभी मुझे याद आ गया है। एक जो इन्होंने हिस्ट्री की बात की है कि दूसरी जगह पे देख लें, वहाँ पे जो है वो पैगन रिलीजन थे जितने भी, और वो सारे जो है वो एक किस्म के वो ख़त्म हो चुके हैं और उनकी जगह दूसरे रिलीजन आ चुके हैं, क्रिश्चियन आ चुके हैं, मुस्लिम आ चुके हैं। लेकिन जो है वो इंडिया का अभी तक वही पुराना रिलीजन जो है वही चलता आ रहा है और उसको ख़त्म नहीं कर पाए। ये चीज़ जो है वो ये तो माननी पड़ेगी भाई। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया में अभी भी जो है वही रिलीजन जो है वो ऊपर है। तो क्योंकि बाकी एरिया में देखा जाए जितने पैगन रिलीजन थे वो जैसे कि वाइकिंग के वक़्त जो है वो उस वक़्त भी यही मतलब रिलीजन फ़ॉलो किया जाता था। तो लेकिन बाद में जो है क्रिश्चियनों ने जो है उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लिया था। तो उसके बाद जो है वो और जगह पे मिस्र में उन्होंने जैसे कि मिसाल दी कि मिस्र की जो पड़ी हुई हैं ये सारी, पिरामिड्स नहीं ये जो स्ट्रक्चर बने बड़े-बड़े बने नहीं हैं, एहराम मिस्र एहराम मिस्र भी और दूसरे भी जो है वो, तो उनके भी जो है ज़िक्र किया कि वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं, उनकी जगह दूसरे जो है वो धर्म आ चुके हैं। तो ये चीज़ तो वाक़ई मानने वाली है कि इंडिया में अभी वही चल रहा है सारा कुछ और इंडिया को जो है वो ख़त्म नहीं कर पाए, इंडिया के उस रिलीजन को। बिल्कुल, ये डिटेलिंग वीडियो थी और कमेंट सेक्शन में ओपन है आपके लिए जो वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। पीस।